नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप उड़ रहे हो बिना किसी जहाज के, या फिर एक ऐसी जगह पर हो जो असली तो नहीं लगती लेकिन सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। अब सोचिए, अगर उस सपने में आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर आप उस सपने को अपने मन मुताबिक चलाने लगे, जैसे गेम में कोई कैरेक्टर आप खुद बन जाए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक असली फिनोमेना है जिसे कहते हैं ल्यूसिड ड्रीम। ल्यूसिड ड्रीम यानी ऐसा सपना जिसमें इंसान को ये समझ होता है कि वो सपना देख रहा है, और कुछ हद तक वो उस सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ल्यूसिड ड्रीम्स के पीछे की साइंस, इसे कैसे महसूस किया जा सकता है और क्या ये वाकई हमारे दिमाग की ताकत को दिखाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में झांकने के लिए जो दिखती तो सपना है लेकिन उसके पीछे छुपा है पूरा विज्ञान। दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं, कभी रंगीन, कभी डरावने और कई बार बिल्कुल अजीबोगरीब। लेकिन ज़्यादातर बार हम सपने में बस एक दर्शक होते हैं, चीज़ें होती हैं और हम सिर्फ देख रहे होते हैं। पर अब ज़रा सोचिए, अगर आपको सपने में ही ये समझ आ जाए कि मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर आप उस सपने को अपनी मर्ज़ी से चलाने लगे, जैसे आप डायरेक्टर हो और पूरा सपना आपकी फिल्म। और इसी अवस्था को कहते हैं ल्यूसिड ड्रीम। ल्यूसिड ड्रीम एक ऐसा सपना होता है जिसमें इंसान को इस बात की जानकारी होती है कि वो सपना देख रहा है, और कई बार उस इंसान के पास उस सपने को कंट्रोल करने की भी क्षमता होती है कुछ हद तक। यानी आप सपने में उड़ सकते हैं, नई जगहें बना सकते हैं या किसी भी काल्पनिक स्थिति को जी सकते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जब आपका दिमाग उस वक्त सचेत यानी कि कॉन्शियस हो। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक अनुभव यानी कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे मॉडर्न साइंस ने ऑब्जर्व किया है और कई स्टडीज़ में रिकॉर्ड भी किया गया है। हालांकि ल्यूसिड ड्रीम हर किसी को नहीं आता, लेकिन कुछ लोग इसे प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, और हम आगे इस वीडियो में यही सीखेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ल्यूसिड ड्रीम आखिर होता कैसे है। यानी सपना देखते हुए अचानक हमें ये कैसे समझ आता है कि अरे ये तो सपना है, और फिर हम उसे कंट्रोल भी कर पाते हैं। इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग की नींद से जुड़ी एक खास अवस्था में जिसे कहा जाता है REM स्लिप, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। ये वो समय होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं लेकिन हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है, बिल्कुल जैसे कोई फिल्म चल रही हो और हमारी आंखें तेज़ी से हिल रही होती है। अधिकतर सपने इसी REM स्लिप में आते हैं, और यहीं पर कुछ लोगों का दिमाग अचानक थोड़ा जाग जाता है। यानी दिमाग का एक हिस्सा जिसे कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हल्के तौर पर एक्टिव हो जाता है, और ये हिस्सा हमारे सोचने, निर्णय लेने और जागरूक होने से जुड़ा होता है। जब ये हिस्सा REM स्लीप के दौरान एक्टिव हो जाता है तो हमें ये समझ आने लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, और यही से शुरू होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग का जादू। हालांकि ये प्रक्रिया हर बार नहीं होती और हर इंसान के साथ नहीं होती, लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिस से इसे बार बार अनुभव कर सकते हैं, और इस पर हम अगले हिस्से में बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे आम सवाल की कि क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग करना सुरक्षित होता है। तो इसका जवाब है हाँ, ज़्यादातर मामलों में ये एक बिल्कुल सामान्य और सुरक्षित अनुभव होता है। कई लोग तो इसे एक तरह की मानसिक एक्सरसाइज मानते हैं जो दिमाग को और भी ज़्यादा जागरूक बनाती है। ल्यूसिड ड्रीमिंग के कुछ आम फ़ायदों की बात करें तो उनमें शामिल है सबसे पहला फ़ायदा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। जब आप अपने सपनों में मुश्किल हालात को कंट्रोल करना सीखते हैं तो असल ज़िंदगी में भी आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। दूसरा फ़ायदा है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है। कई कलाकार, लेखक और इनोवेटिव लोग अपने सपनों से नई नई आइडियाज़ निकालते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि फियर्स और एंग्जाइटी से मुकाबला। कुछ लोग अपने डर को ल्यूसिड ड्रीम्स में फेस करके धीरे धीरे उस डर से बाहर आना सीखते हैं, और ये सब चीज़ें अब केवल अनुभव की बात नहीं रही, इन पर दुनिया भर में कई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हो चुकी है। हाँ, कुछ छोटे साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना भी रहती है, जैसे कि नींद के बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न या थकावट महसूस होना। और अगर कोई बार बार ल्यूसिड ड्रीम्स के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए तो उसकी नींद की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, और इसीलिए ज़रूरी है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग को क्यूरियोसिटी और प्रैक्टिस की तरह लिया जाए, न कि किसी एडिक्शन की तरह। दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है, कैसे होता है और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई आम इंसान इसे सीख सकता है। तो जवाब है हाँ, कुछ वैज्ञानिक तरीकों और थोड़े अभ्यास से आप ल्यूसिड ड्रीमिंग को धीरे धीरे अनुभव करना सीख सकते हैं। तो ये रहे कुछ आसान और प्रभावी तरीके। सबसे पहला तरीका है ड्रीम जर्नल। हर सुबह उठते ही जो भी सपना आपने देखा हो उसे एक डायरी या नोट्स में लिखिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग सपनों को याद रखना सीख जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने सपनों को याद करेंगे उतनी ही जल्दी ल्यूसिड अवेयरनेस विकसित होने लगेगी। दूसरा तरीका है रियलिटी चेक्स। दिन में कई बार खुद से पूछिए कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर एक छोटा सा टेस्ट करिए, जैसे कि अपनी हथेली को देखिए और सोचिए कि क्या ये सब कुछ असली है
या फिर अपनी उंगली को दूसरी हथेली से पार करने की कोशिश करिए। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन सपना अगर हुआ तो ये टेस्ट आपको सचेत कर देगा कि आप सपना देख रहे हैं। तीसरा तरीका है MILD तकनीक, यानी कि नेमोनिक इंडक्शन ऑफ ल्यूसिड ड्रीम्स। इस तकनीक में आप सोते समय अपने आप से बार बार दोहराते हैं कि आज मैं सपना देखूंगा और मुझे याद रहेगा कि ये सपना है। ये एक प्रकार का आत्म संकेत यानी कि ऑटो सजेशन होता है जो दिमाग को तैयार करता है ल्यूसिड ड्रीम के लिए। चौथा तरीका है WBTB तकनीक, यानी कि वेक बैक टू बेड तकनीक। इसमें आप रात को 5 से 6 घंटे की नींद के बाद थोड़ी देर के लिए जागते हैं, लगभग 20 से 30 मिनट तक, और फिर वापस सोने की कोशिश करते हैं। और इस समय जब आप दोबारा सोते हैं तो REM स्लिप में जाने की संभावना ज़्यादा होती है और इसी वक्त ल्यूसिड ड्रीम आ सकता है। ध्यान रखिए कि ये तरीका थोड़ा एडवांस्ड है और सबके लिए नहीं होता, नींद पूरी होना ज़रूरी है। और पांचवा उपाय है धैर्य और नियमितता, यानी कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ल्यूसिड ड्रीमिंग एक रात में नहीं आता, ये एक मानसिक अभ्यास है। शुरुआत में आप बस सपनों को याद रख पाएंगे, फिर आपको थोड़ी ल्यूसिड क्लैरिटी मिलेगी और फिर धीरे धीरे कंट्रोल भी आ सकता है। इसीलिए इसे एक जर्नी की तरह लें और खुद पर ज़बरदस्ती ना करें। दोस्तों, अब जब आप ल्यूसिड ड्रीमिंग के तरीके जान चुके हैं तो चलिए कुछ ऐसे लोगों की सच्ची कहानियां सुनते हैं जिन्होंने ल्यूसिड ड्रीम्स को खुद महसूस किया है। ये कहानियां हमारे जैसे आम लोगों की है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं, कोई गुरु नहीं, बस वो लोग जिन्होंने अपनी नींद और सपनों को थोड़ा बेहतर समझा। किस्सा नंबर 1, डर पर जीत। एक कॉलेज स्टूडेंट ने रेडिट पर शेयर किया कि वो अक्सर बुरे सपने देखता था, जैसे ऊंचाई से गिरना या कोई पीछा कर रहा हो। उसने ड्रीम जर्नल और रियलिटी चेक शुरू किए और कुछ ही हफ्तों में उसे एक ल्यूसिड ड्रीम आया। इस बार जब वही डरावना सपना आया तो उसे समझ आया कि ये सपना है और उसने खुद को उड़ते हुए उस डर से बाहर निकाल लिया। उसने कहा, मैंने पहली बार अपने डर को देखकर भागा नहीं, उसे हराया। किस्सा नंबर 2, क्रिएटिविटी का खजाना। एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने बताया कि उसे अपने ल्यूसिड ड्रीम्स में ऐसी इमेजिनरी जगहें दिखाई देती है जो बाद में उसके आर्ट वर्क में इस्तेमाल होती है। उसने कहा कि जब मैं जागता हूँ तो लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आया हूँ और साथ में इंस्पिरेशन भी लाया हूँ। तीसरा किस्सा, अपनों से जुड़ाव। एक महिला ने ल्यूसिड ड्रीमिंग के जरिए अपने गुजर चुके पिताजी को सपने में देखा और उनसे बातें की। उसने कहा कि उसे एहसास था कि ये सपना है, पर उसने उस बातचीत को दिल से महसूस किया। हालांकि ये विज्ञान के लिए सिर्फ एक मानसिक अनुभव था, लेकिन उसके लिए वो सपना एक भावनात्मक क्लोजर जैसा था। तो दोस्तों, इन सभी अनुभवों में एक बात समान थी। ल्यूसिड ड्रीमिंग ने इन लोगों को अपने दिमाग से जुड़ने, डर से लड़ने और खुद को बेहतर समझने का एक नया रास्ता दिया। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिना किसी जादू या अलौकिक शक्ति के हुआ, बस साधारण दिमाग और थोड़ी जागरूकता से। तो दोस्तों, ये थी ल्यूसिड ड्रीम की असली दुनिया, सपनों की वो दुनिया जहां सब कुछ आपके इशारे पर हो सकता है, लेकिन सब कुछ दिमाग के स्तर पर ही होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग कोई चमत्कार नहीं, ये है एक मानसिक अभ्यास जिसे समझदारी से किया जाए तो ये हमें डर, तनाव और आत्मविश्वास जैसी चीज़ों से बेहतर तरीके से निपटने की समझ दे सकता है। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको लगा हो कि आप खुद उस सपने को चला रहे हैं, या फिर अब आप इस वीडियो के बाद ल्यूसिड ड्रीमिंग को आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके अनुभव किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रोचक या जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञान और जिज्ञासा से भरे टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे थे ज्ञान तंत्र, जहां सपनों की भी हकीकत होती है।